हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसजेवीएन जूनियर फील्ड इंजीनियर के जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के। एसजेवीएन लिमिटेड की तरफ से जूनियर फील्ड इंजीनियर व फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें डिप्लोमा के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसके एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस व सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके सिलेबस व प्रीवियस ईयर के पेपर के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसका जो भी पीडीएफ होगा सब कुछ अपलोड कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको इस वैकेंसी का अपडेट दे दिया था, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। ये जो वैकेंसीज निकाली गई है एसजेवीएन जूनियर फील्ड इंजीनियर रिक्रूटमेंट के लिए निकाली गई है, जिसमें आपका पोस्ट जो होगा वो जूनियर फील्ड ऑफिसर या जूनियर फील्ड इंजीनियर का होगा। वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 105 है, जिसमें डिप्लोमा के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 23 जनवरी 2023 से आप 12 फरवरी 2023 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस का। इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस बेस पर होगा, तो देखिए जो जूनियर फील्ड इंजीनियर की पोस्ट है उसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस का बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो भी कैंडिडेट होंगे वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी स्टेज इसमें नहीं होता है, यानी कि एक आपका सीबीटी टेस्ट होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसमें सैलरी की बात करें तो आपको सैलरी जो होगा वो 45,000 पर मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ पर जूनियर फील्ड इंजीनियर की जो पोस्ट है उसका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो देखिए इसमें इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा इसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके बाद इसमें जो सब्जेक्ट होगा रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे, सिविल से अप्लाई करेंगे तो सिविल के 70 क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रिकल से करेंगे तो इलेक्ट्रिकल, या फिर मैकेनिकल से करेंगे तो मैकेनिकल के 70 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो 70% क्वेश्चन होंगे वो आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन से होंगे और 30% क्वेश्चन होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड से होंगे। अभी इसके आगे हम रिलेवेंट डिसिप्लिन यानी कि जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का डिटेल सिलेबस क्या है उसके बारे में बताएंगे और जनरल एप्टीट्यूड में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में बताएंगे। यानी कि टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा आपका। अब बात करते हैं इसके सिलेबस का, जो कि लेटेस्ट सिलेबस है। अभी हाल ही में जो इसका एसजेवीएन की तरफ से जूनियर फील्ड इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसका लेटेस्ट सिलेबस है। तो सिलेबस के बाद सबसे पहले हम देखेंगे जूनियर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका एग्जाम पैटर्न हमने आपको बताया था, 70 क्वेश्चन होंगे आपके डिसिप्लिन से और 30 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड से। तो जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है सबसे पहले हम उसको देखते हैं, इसके बाद सभी डिसिप्लिन का सिलेबस देखेंगे। तो अगर बात करें जो जनरल एप्टीट्यूड में जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप लोग देख लीजिए। इसमें देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, फेमस डेज एंड डेट्स, जियोग्राफी, रिवर्स, लेक्स एंड सीज, आर्टिस्ट, कंट्रीज एंड कैपिटल्स। बायोलॉजी से, सिविक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो गया, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी हो गया, टूरिज्म हो गया और इंडियन पार्लियामेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ इसमें टॉपिक्स हैं। इसके अलावा देखिए इसमें जनरल साइंस के बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लिटरेचर के, इंडियन पॉलिटिक्स के, फेमस बुक्स एंड ऑथर के, हेरिटेज से, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस टॉपिक का कितना वेटेज होगा तो इसके लिए आपको इसका प्रीवियस ईयर का पीडीएफ जो होगा उसको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट का या किस टॉपिक का कितना वेटेज है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं जो इसमें जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है, लैंग्वेज एंड बिहेवियरल एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीपोजिशन से, फिल इन द ब्लैंक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सेंटेंस कॉम्प्लेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, स्पॉटिंग एरर्स हो गया और सेंटेंस अरेंजमेंट। इन सभी टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो केवल 30% है और जबकि जो डिसिप्लिन का सिलेबस है वो 70% है। इसके बाद यहाँ पर ये सिलेबस आप लोग देख लीजिए, इसको हम भेज देंगे टेलीग्राम पर। अब बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, डायरेक्शन से हो क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से, कोडिंग डिकोडिंग से, मिरर इमेजेस से, नंबर रैंकिंग से। कहने का मतलब अभी अगर आप किसी भी टेक्निकल जो एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपीपीसीएस जे हो गया, एसएससी जे हो गया, इन सभी क्वेश्चन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें जो रीजनिंग होता है बेसिकली वही रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे या प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हुए हैं वहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर मैथमेटिक्स के भी 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें सिलेबस कुछ इस प्रकार से होगा। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, पाइप्स एंड क्रिस्टल हो गया, बैंक का डिस्काउंट हो गया, और निम्न ये टॉपिक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन। इन सभी से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे, वही एग्जाम में आएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स दिया गया है, जैसे कि जियोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया। तो ये था आपका एप जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस, जिसका वेटेज जो है 30% है। अब बात करते हैं रिलेवेंट डिसिप्लिन का सिलेबस क्या होगा। देखिए रिलेवेंट डिसिप्लिन की बात करें तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिकल के 70 क्वेश्चन होंगे। रिलेवेंट डिसिप्लिन में देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बेस पर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो डिप्लोमा में जितने भी सब्जेक्ट्स के सभी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं सिलेबस में। देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री, क्योंकि अप्लाइड फिजिक्स से मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन चूँकि ये सिलेबस का ही एक पार्ट है तो यहाँ पर दिया गया है। अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल हो गया। तो यहाँ पर आप टॉपिक्स दे सकते हैं, जो भी आप डिप्लोमा में 6 सेमेस्टर में का जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं लगभग वहीं से टॉपिक्स उठाए गए हैं। यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बेसिक ऑफ मैनेजमेंट हो गया, एनर्जी मैनेजमेंट हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। अगर बात करें सिविल से, अगर आप सिविल से अप्लाई करते हैं तो इसका सिलेबस क्या होगा। तो देखिए वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं, सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग से, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर मैकेनिक्स से, आरसीसी डिजाइन, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से। बाकी यहाँ पर टॉपिक्स आप देख सकते हैं, सर्वेइंग से भी क्वेश्चन होंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से। तो ये टॉपिक ये जो PDF है इसको हम भेज देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैकेनिकल का भी दिया गया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन हो सकते हैं, मटेरियल साइंस से, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, एंटरप्रेन्योरियल अवेयरनेस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और यहाँ पर और भी टॉपिक्स दिए गए हैं, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी आपको हमने एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया है। डिसिप्लिन बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो 70 क्वेश्चन होंगे, जनरल एप्टीट्यूड पेपर जो होगा 30 होगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसका जो एग्ज़ाम होता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। बाकी इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिल जाती है। इसमें देखिए सैलरी जो दिया गया है 45,000 दिया गया है, लेकिन जो इसमें आपका पोस्ट होगा वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्टेट दिया गया है। अगर वहाँ पर आपका पोस्टिंग होता है तो आपकी सैलरी जो होगी 45,000 होगी। इसके अलावा 25 या 50% इसका एक्स्ट्रा भी आपको दिया जाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, लेकिन ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन रिक्वायरमेंट के जैसे इसमें रिक्वायरमेंट होगा तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 5 साल का किया जा सकता है। तो इसमें आप लोग ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। और टेस्ट सेंटर के बारे में हमने बता दिया है किसका एग्ज़ाम किस सेंटर में हो सकता है। बाकी इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसको हम सेंड कर देंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।